वोट का फैसला पार्लिमानी पार्टी का इस्तेहकाक है या पार्टी सरबराह का? कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं? डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन के खत और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए उनकी जमात के तमाम अराकीन सूबाई असम्बली की जानिब से वजीर आला पंजाब के इंतखाब में डाले गए वोटों को मुस्तरद करार दिया है और रूलिंग दी है कि पार्टी सरबराह की मंशा के खिलाफ वोट नहीं दिया जा सकता। डिप्टी स्पीकर को लिखे गए अपने खत में चौधरी शुजात ने अपनी जमात के अराकीन को वजीर आला पंजाब के इंतखाब में हमदा शहबाज के हक में वोट देने की हिदायत की थी। डिप्टी स्पीकर ने इस खत का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का तज़किरा किया है जो आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर जारी किया गया था और जिसमें करार दिया गया था कि मुनर्रिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के 25 अराकीन सूबाई असम्बली डिसीट हुए और खाली होने वाली नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात के नतीजे में तहरीक इंसाफ कामयाब जमात बनकर उभरी थी। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की इस रूलिंग के बाद ये दोबारा जोर पकड़ चुकी है कि क्या किसी पार्टी का सरबराह इस नौयत का फैसला करने का मजाज है या ये इख्तियार पार्लिमानी पार्टी को हासिल है। BBC ने इस मामले पर चंद कानूनी और पार्लिमानी उमूर के माहिरीन की राय जानने की कोशिश की है, ताहम इससे कबल ये जानना ज़रूरी है कि आइन का आर्टिकल 63A क्या कहता है। आइन का आर्टिकल 63A क्या है? आइन के आर्टिकल 63A के मुताबिक किसी रुकन पार्लियामान को इनहराफ की बुनियाद पर नाअहल करार दिया जा सकता है। इस सूरत में कि अगर रुकन पार्लियामान वजीर आजम या वजीर आला के इंतखाब के लिए अपनी पार्लियामानी पार्टी की तरफ से जारी करदा हिदायत के खिलाफ वोट देता है तो इससे नाअहल करार दिया जा सकता है। आइन के इस आर्टिकल में कहा गया है कि इस सिलसिले में पार्टी सरबराह को तहरीरी तौर पर ऐलान करना होगा कि मुताल्लिका रुकन असम्बली मुनर्रिफ हो गया है, ताहम रेफरेंस दायर करने से पहले पार्टी सरबराह मुनर्रिफ रुकन को वजाहत देने का मौका फराहम करेगा। अगर पार्टी का सरबराह वजाहत से मुतमईन नहीं होता तो फिर पार्टी सरबराह एलामिया स्पीकर को भेजेगा और स्पीकर वो एलामिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजेगा। रेफरेंस मौसूल होने के 30 दिन में इलेक्शन कमीशन को इस रेफरेंस पर फैसला देना होगा। आर्टिकल के मुताबिक अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से रेफरेंस के हक में फैसला आ जाता है तो मज़कूरा रुकन ऐवान का हिस्सा नहीं रहेगा और इसकी नशिस्त खाली हो जाएगी। 63A की तशरीह पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है? रवां बरस मई के महीने में आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 की अक्सरियती फैसले में कहा था कि मुनर्रिफ अराकीन का वोट शुमार नहीं होगा और पार्लियामान उनकी नाअहली की मुद्दत के लिए कानून साजी कर सकती है। सियासी जमातों के मुनर्रिफ अराकीन से मुतालिक इस रेफरेंस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लाजर बेंच ने की थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल थे। बेंच के अरकान जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने बेंच के 3 अरकान से इख्तिलाफ करते हुए अपने अक़लियती फैसले में लिखा कि आइन का आर्टिकल 63A अपने आप में एक मुकम्मल कोड है जो पार्लियामान के किसी रुकन की डिफेक्शन यानी इनहराफ और उसके बाद के इक़दाम के बारे में जामे तरीक़ाकार बयान करता है। बेंच के इन अरकान ने अपने फैसले में लिखा कि उनकी राय में आइन की शिक 63A की मज़ीद तशरीह आइन को नए सिरे से लिखना, इसमें वो कुछ पढ़ने की कोशिश होगी जो इससे आइन की दीगर शिकें भी मुतासिर होंगी जो सदर ने इस रेफरेंस के जरिए पूछा तक नहीं है, इसलिए ऐसा करना हमारा मैंडेट नहीं है। इस अक्सरियती फैसले में कहा गया था कि सियासी जमातें जमहूरी निज़ाम का बुनियादी हिस्सा हैं और इनमें अदम इस्तेहकाम से जमहूरियत को नुकसान पहुंच सकता है और यह कि इनहराफ किसी सियासी जमात को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल सकता है, इसलिए ये कैंसर की तरह है और इसकी मजम्मत होनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर माहिरीन की राय। साबिक अटार्नी जनरल और माहिर कानून इरफान कादिर ने BBC से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर पार्टी हेड की हिदायत के बरक्स कोई वोट देगा तो मेंबर न सिर्फ डिसीट होगा बल्कि उसका वोट भी गिनती में शुमार नहीं किया जाएगा। अगरचे आइन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि ऐसे मेंबर का वोट शुमार नहीं किया जाएगा, किसी भी मुल्क का सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई शिक आइन में नहीं डाल सकता जो आइन में नहीं लिखी हुई। अगर अदालत की तरफ से ऐसी कोई शर्त या शिक डाली जाती है तो वो कानून साजी के मुतरादिफ होगा जिसका इख्तियार सिर्फ पार्लियामान को है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जिसकी बुनियाद पर पंजाब की वजारत आला के इंतखाब का फैसला हुआ है वो ही बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि अगर ये मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त था तो फिर इसकी रोशनी में अगर पार्टी के सरबराह ने कह दिया है कि उसकी पार्टी के मेंबरान किसी मखसूस फर्द को वोट दें या वोट देने से इज्तनाब करें मगर पार्टी मेंबरान इस फैसले को तस्लीम नहीं करते तो इस सूरत में डिप्टी स्पीकर का ये कहना कि वोट शुमार नहीं किए जाएंगे शायद दुरुस्त हो। उन्होंने कहा कि दोनों सूरतों में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ही में जाना था। उन्होंने कहा कि अगर कोई सियासी जमात ये चाहती है कि हमजा शहबाज को हटाया जाए तो उसका दुरुस्त तरीका बार बार वोटिंग के बजाय तहरीक अदम एतमाद है। पिलडाट के सरबराह और पार्लियामानी उमूर के माहिर अहमद बिलाल महबूब का कहना है कि आइन के आर्टिकल 63A में पार्लियामानी पार्टी के अल्फाज इस्तेमाल हुए न कि पार्लियामानी पार्टी के सरबराह या पार्टी हेड के। मेंबरान ने किसको वोट देना है किसको नहीं देना आइन में लिखे गए अल्फाज के मुताबिक इसका फैसला पार्लियामानी पार्टी करेगी।
इसकी वजाहत नहीं है कि पार्लिमानी पार्टी से मुराद पार्टी हेड है या पार्टी सरबराह या कुछ और। इससे जो मतलब मैं समझता हूँ वो ये है कि पार्लिमानी पार्टी से जमहूरी अंदाज में अक्सरियती फैसला हासिल किया जाए और वही हतमी फैसला होगा। पार्लिमानी पार्टी का सरबराह बजाते खुद अकेले ये फैसले नहीं कर सकता। उनका मजीद कहना था कि कानून और आयन में तो यही लिखा है, मगर जब तहरीक इंसाफ की सूबाई मेंबरान असम्बली का गेट इलेक्शन कमीशन के सामने जेर समाअत था और उस पर बहस हो रही थी तो उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज ने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जिन लोगों यानी तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ अरकान का केस डिस्कस हो रहा है उनके मुताबिक तो पार्लिमानी पार्टी में उनसे राय ही नहीं ली गई और ना इस मामले पर पार्टी में कोई इत्तेफाक हुआ। तो इलेक्शन कमीशन ने इसको नहीं माना और करार दिया कि चूंकि पार्टी के सरबराह जनरल सेक्रेटरी ने इस फैसले की बजरिया सोशल मीडिया और व्हाट्सएप तशहीर कर दी थी, चुनांचे ये फैसला हो चुका। अहमद बिलाल ने कहा कि कानून में तो पार्लिमानी पार्टी ही लिखा है, मगर इलेक्शन कमीशन का फैसला देखा जाए और इसी बुनियाद बनाया जाए तो चौधरी शुजात की बात को ही हतमी फैसला माना जाएगा। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।